हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं युग परमार। कल रात करीब 9:15 के आसपास पाकिस्तान की सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम हमारी टीम को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के लिए अलाउ कर रहे हैं, लेकिन 15 फरवरी वाला जो मैच था भारत के खिलाफ वो हम नहीं खेलेंगे, यानी वो हम बॉयकॉट कर देंगे। एक तरीके से कोई रीज़न नहीं, नथिंग। उन्होंने एक तरीके से कहते हैं ना कि वो एक फरमान सुना दिया कि हाँ, हम नहीं खेलेंगे इंडिया के खिलाफ। वो एक उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। चलिए, ये तो हो गई बात, कोई रीज़न नहीं जैसा मैंने बताया। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया ऑफिशियली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की सरकार की तरफ से हमें अब तक कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया गया है। यानी पीसीबी ने या फिर पाकिस्तान की सरकार ने आईसीसी को अब तक कोई भी जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया है। इसके बाद जैसे जैसे खबरें आगे बढ़ी, आज सुबह ये खबर आई कि पाकिस्तान की जो सरकार है उस पर कई तरीके के सैंक्शंस लगा सकता है आईसीसी। और मैं आपको अगर भारत की बात करूं तो भारत को लेकर भी कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो अपना ऑफिशियल टूर का शेड्यूल था कोलंबो के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना था, तो इंडिया शेड्यूल के हिसाब से ही कोलंबो जाएगा, वहां पर जो है अपनी तैयारियां शुरू करेगा। यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा था पहले पाकिस्तान पर लगे हुए सैंक्शंस की या फिर पाकिस्तान पर लगने वाले सैंक्शंस की आईसीसी के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की ये कोशिश करूंगा कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर या फिर पाकिस्तान की जो सरकार है उस पर किस तरीके के सैंक्शंस लगा सकता है रेवेन्यू के हिसाब से। तो मैं आपको बता दूं कि आईसीसी सालाना एनुअल इनकम आईसीसी की है 600 मिलियन, करीब करीब 600 मिलियन, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा। उसमें से बीसीसीआई की अगर हम बात करें, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मिलते हैं सालाना करीब करीब 228 मिलियन, यानी आप लगा लीजिए 38 to 40%। ये हो गई इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात। जो 600 मिलियन आईसीसी में से 228 मिलियन इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास आता है। लेकिन अगर हम पीसीबी की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो 600 मिलियन आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू में से करीब करीब 6%, 6% ही पीसीबी के पास जाता है। यानी आप लगा लीजिए करीब 33 मिलियन के आसपास या फिर 36 मिलियन के आसपास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जाता है 600 मिलियन में से। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ये कह रहा है कि पहले भी कह रहा था कि हमें तो नुकसान होगा, लेकिन हमसे हमें तो नुकसान होगा, लेकिन बीसीसीआई को और आईसीसी को हमसे ज्यादा नुकसान होगा। अब इन भले मानस को कौन समझाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एनुअल रेवेन्यू है उससे कई ज्यादा बीसीसीआई की एनुअल रेवेन्यू है। यानी आपको तो नुकसान होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर बीसीसीआई यानी इंडियन क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा भी नुकसान हुआ तो वो धीरे धीरे करके उनकी रिकवरी हो जाएगी। अब यहाँ अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुकसान को लेकर, तो मैं आपको ये बता दूं कि 70 से 80% नुकसान होने की संभावना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। कैसे? अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए और समझिए कि जो ब्रॉडकास्टर है, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, जियो हॉटस्टार, वो कहीं ना कहीं उनका रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान मैच पर तो बना हुआ है। यानी आप देखिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी हुआ है उन्होंने उस मैच ने व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। तो ब्रॉडकास्टर आईसीसी के पास जाएगा और कहेगा कि भाई हमें तो तगड़ा नुकसान हुआ है, हमें हमारा आप जो पैसा है वो दे दीजिए। तो यहाँ आईसीसी ये कहेगा कि हम हमारी जेब क्यों खाली करें, तो वो सीधा जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और कहेगा कि भाई आपका जो 70 से 80% का जो रेवेन्यू है, जो ये मैंने आपको बताया सालाना एनुअल रेवेन्यू में से, वो कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर को जाएगा। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में रिपोर्ट किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान होगा। ये तो हुई दोस्तों रेवेन्यू के हिसाब से बात, पैसों के हिसाब से बात। लेकिन अगर हम दूसरे सैंक्शंस की बात करें खेल के हिसाब से, तो वो आईसीसी ये लगा सकता है कि जो बायलैटरल टूर्नामेंट्स होते हैं कई तरीके के, जो दूसरी टीम्स है वो पाकिस्तान खेलने जाती है, उस पर भी बैन लगा सकता है आईसीसी। ये भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट किया गया है।
तो ऐसे कई सारी सैंक्शंस की बातें आ रही हैं, तो मुझे लगा आपको ये बता देना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैंक्शंस फेस कर सकता है। और इसको लेकर कई सारी खबरें हैं जो धीरे धीरे आएगी। अब सवाल दोस्तों यह है कि 15 फरवरी वाला जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान का, क्या वो कॉल ऑफ कर दिया गया है? अगर आप मुझसे पूछे तो मैच अब तक कॉल ऑफ नहीं हुआ है। भले ही पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम बॉयकॉट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये वो लंबाएंगे इसको। ये मैटर आईसीसी के पास है, उनके पाले में अब गेंद है, वो तगड़ा सैंक्शंस लगेंगे पाकिस्तान की तरफ। फिर पाकिस्तान कहेगा कि हम हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ये कहेंगे कि भाई हम हमारे जो प्लेयर्स है उनकी हमारी क्रिकेट की हम इज्जत रखते हुए हम 15 तारीख का मैच बाद में खेल लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अंतिम फैसला अब तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है कि हम नहीं खेलेंगे, वो आया नहीं है। ये सिर्फ उन्होंने अब एक बयान दिया है एक्स पोस्ट पर। तो इसको लेकर कई सारी खबरें आती रहेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों तक कि उनको भी ज्यादा जानकारी मिले इस खबर को लेकर। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूल नहीं सकते, क्योंकि इस खबर पर, इस स्टोरी पर लगातार अपडेट्स आती रहेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझे फॉलो कीजिए, वहां भी बहुत सारी खबरें लगातार आ रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।